हमें भक्ति कैसे करनी है और हमारी भक्ति कैसे सफल हो सकती है, आज हम इसी बात पे चर्चा कर लेते हैं। भक्ति तो सभी लोग करते हैं, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, लेकिन जो विश्वास के साथ भक्ति करता है उसकी भक्ति बहुत कम समय में सफल हो जाती है। उसी को ये प्रतीत होता है कि जिसकी वो भक्ति कर रहा है वो उसके अंग संग है। और देखा ये भी गया है कि ऐसे व्यक्ति का हृदय डामाडोल नहीं होता, उसका चित्त स्थिर रहता है, क्योंकि भाई उसके मन विश्वास होता है। जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग, कोट काल झकझोलहि, तऊ न है चित्त भंग। तो हमें भी इसी तरह की भक्ति करनी चाहिए। तो यदि हम अपने आत्मविश्वास को जागृत कर लें तब हम ये कर सकते हैं, वैसे नहीं। ऐसे तो हम नाम जप रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पर हमें खुद नहीं पता कि हम भक्ति कर भी रहे हैं या नहीं, केवल एक दिलासा है। लेकिन एक आत्मविश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हमें ये जब अंदर एहसास होता है कि जिसकी भक्ति कर रहे हैं हम उसे महसूस कर रहे हैं, तो भाई ये भक्ति कैसी है? ये भक्ति हमारे लिए कारगर सिद्ध होती है। ये हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। अच्छा, मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति को इस विश्वास की जरूरत पड़ती है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, हर व्यक्ति को आत्मविश्वास की जरूरत होती है। जो ये आत्मविश्वास जागृत कर लेता है उसके काम बनने शुरू हो जाते हैं। अब ये ऐसे समझिए जैसे हम एक लक्ष्य बना लें कि हमें वहां तक पहुंचना है, हमें शब्द धुन सुननी है, शब्द के प्रकाश को देखना है, हमें वो कल्पना करनी है कि जहां वो ईश्वर रहता है वहां कैसा होता है। अब थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि हम शब्द धुन सुन रहे हैं, शब्द का प्रकाश देख रहे हैं। अभी जो हम ये अनुभव कर रहे हैं इसके लिए हमें कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है, पहले विचार करके देखो। हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, तब जाकर यह अभ्यास बनेगा कि भाई हम चलते फिरते शब्द धुन सुने, जहां बैठ जाएं आंख बंद करके वहां शब्द के प्रकाश को देखें। ये वो अवस्था हो गई कि हमारे अंतर में सब कुछ सुन्न है, बाहर भी सुन्न है, और उस चौथे मंडल पर भी, सतलोक पर भी वहां महाशून्य है। जब ऐसी अवस्था हो जाती है तब हमारे लिए ना कोई पाप रहता है ना कोई पुण्य रहता है। कहा है ना पहली पातशाही ने, अंतर सुन्न बाहर सुन्न, त्रिभुवन सुन्न मसुन्न, चौथे सुन्ने जो नर जाने, ताको पाप न पुण्य। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि सबसे पहले एक आसन पर बैठो और अपने ख्याल को, अपनी चेतना को ऊपर की ओर उठाओ। अपनी चेतना के साथ अपने आप को जोड़ो, अपना ख्याल भी उस चेतना के साथ रखो। जब हमारी चेतना उस ख्याल के साथ जुड़ती है और सहजल कवल से ऊपर की ओर चढ़ती है, तब सबसे पहले हमारे दोनों हाथ सुन्न होते हैं, फिर हमारे नीचे पैर सुन्न होते हैं, फिर हमारा धड़ सुन्न होने लगता है, यानी हमें नीचे का एहसास नहीं रहता। अब ये जो भक्ति है ये उस अवस्था की ओर ले जा रही है जिसे अभी महाशून्य कहा गया है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है और ऐसा ही हम अनुभव करते हैं। इसीलिए आपको समझा रहा हूं कि हमें एक वो कार्य करना है जिससे हमारे सारे काम बन जाएं। हमारे कार्य में, हमारी भक्ति में सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है विश्वास की। अब जिसके हृदय में सच्चा विश्वास है कि गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही उसके लिए सब कुछ है, ये जो शब्द है इससे ऊपर कुछ नहीं है, उसके लिए कुछ दुख सुख नहीं है, उसके लिए सब कुछ यही है। जो सच्चा विश्वास है तो दुख क्यों ना जाए, कह कबीर विचार के तन मन देह जराए। हमें अपने तन की, अपने मन की इस तरह से आहुति देनी है भजन सुमिरन में। जब हम विश्वास के साथ नाम जप करते हैं तब हम साक्षी होने लगते हैं, यानी हम वर्तमान में रहते हैं। हम वो अनुभव करते हैं जो लोग नहीं करते। हम लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन हमारा ख्याल भविष्य में होता है या भूतकाल में।
वर्तमान में हम नाम जप रहे हैं और हमारा ख्याल गुरु के स्वरूप के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो भाई हमें साक्षी बनकर अपने ख्याल को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ के रखना है। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारी अपेक्षाएं दूसरों से खत्म हो जाती हैं। हमारी अपेक्षा केवल परमात्मा से रहती है, शब्द से रहती है, गुरु से रहती है। अभी हमें विषय, भोग, वस्तु और व्यक्ति अच्छे लगते हैं, फिर जैसे जैसे हमारा अभ्यास बनता जाता है हमें ना वस्तुओं की, ना पदार्थों की, ना लोगों की चिंता रहती है, ना ही हम इनके बारे में अधिक सोचते हैं। जब हम इनके साथ अधिक संबंध नहीं रखते तो फिर हम इनके साथ अधिक बोलना भी पसंद नहीं करते। अंदर से ऐसी अनुभूति होती है क्यों इनके साथ अधिक बोलकर अपना समय खराब किया जाए। वे मतलब की बातों से बचने की अभ्यास करते हैं और बचते हुए नाम जप करते हैं। भाई जैसे जैसे भक्ति करते हैं वैसे वैसे संसार से मोह खत्म होता है, यहाँ तक कि शरीर से भी मोह खत्म होता है। अधिक भोजन नहीं करते भाई, उतना भोजन करते हैं जितना शरीर के लिए पर्याप्त है, और ना ही मैथुन करते हैं। अभी देखो विषयों में कितनी आसक्ति है, लेकिन जैसे जैसे नाम विश्वास के साथ जपोगे ना वैसे वैसे इन सब चीजों से अपने आप मन हटता चला जाएगा। भाई जो देने वाला है वो परमात्मा है, फिर चिंता किस बात की, और किस बात का चिंतन, वो भी दुनिया का, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। चिंता ना कर अचिंत रहे, देन हार समरथ, पशु परेखों जीव जन तिनके गांठ नहत। आप अपनी बात करते हो, कभी उनके बारे में सोचा है? इन जीव जंतुओं के बारे में ना उनके हाथ हैं ना पांव हैं, भाई फिर भी उन्हें परमात्मा भोजन देता है नहीं देता है, उनकी देखरेख करता है नहीं करता है, तो फिर हम क्यों चिंता कर रहे हैं? हमारे साथ ये बुरा हो जाएगा, हमारे साथ ये घटित हो जाएगा, हमसे कुछ ये चीज छीन ले जाएगी। अरे हमारी है क्या चीज, पहले समझो इस बात को। इसीलिए तो कहते हैं कि सिर्फ एक चीज में बदलाव लाओ तो भाई देखो कैसे किस्मत बदल जाती है। हम लोग भजन सिमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है विश्वास की। इसीलिए थोड़ा सा सिमरन भी कर लो, थोड़ा सा भजन भी कर लो, लेकिन कैसे? विश्वास के साथ करो भाई। अब हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? अडिग होना चाहिए, बिल्कुल अडिग। विश्वास में कोई कमी नहीं, गुरु से ऊपर कुछ नहीं है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। भाई ऐसा विश्वास एक साथ नहीं जमता, इसमें कई वर्ष तक लग जाते हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं है। अपने विश्वास में कोई कमी मत आने दो, अपने संयम में विश्वास रखो। हर रोज भजन की बैठक पर बैठो, सुमिरन की बैठक पर बैठो, खुद पर यकीन रखो कि भाई परमात्मा है गुरु, शब्द ही परमात्मा है। जब ऐसा विश्वास करोगे ना तब एक दिन ऐसा आएगा कि खुद अंदर जाकर ये अनुभव होगा कि देखो गुरु वाकई में परमात्मा है। आपने कथा सुनी है ना, एक बार कहा जाता है ध्यान में भक्त ऊपर पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके गुरु ही धर्मराज की गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा कि मैं अगर बता भी देता तो क्या आप विश्वास करते? विश्वास कब होता है? जब हम अपनी आंखों से देख लेते हैं, उसे अनुभव में लाते हैं। इसीलिए कहा है कि विश्वास रखना है हमें, अपने विश्वास में कोताही नहीं लानी है। मन में चाहे कुछ भी चलता रहे, ना नाम के प्रति ना गुरु के प्रति श्रद्धा कम ना हो भाई। भाई अंदर है शब्द, अंदर है परमात्मा, अंदर है गोविंद, और हम उसे बाहर ढूंढते फिरते हैं। उसे बाहर ढूंढने की बजाय अंदर ढूंढो। कहा है ना, दादू दयाल जी ने कितनी बढ़िया बात बताई है, सब घट में गोविंद है, संग रहे हर पास, कस्तूरी मृग में बसे, सूंघत ढोले घास। बताइए, ऐसे ही तो है हमारे कर्म और हमारा विश्वास कि जैसे वो मृग कस्तूरी को देखने के लिए
मिलने के लिए, पाने के लिए इसे घास में इधर उधर ढूंढती फिरती है, लेकिन अपने अंदर जाकर नहीं देखती। इसीलिए भाई हम उस नारायण को, उस परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं, अंदर नहीं ढूंढ रहे हैं। इसीलिए समझा रहा हूं भाई, विश्वास जागृत करो। जैसे जैसे विश्वास जागृत होगा वैसे वैसे हमारी आस्था, हमारी भक्ति बढ़ेगी। कभी मन में ये विचार आए ये मुझसे नहीं होगा, पिछले 5 वर्षों से तो कर रहा हूं, एक बार भी शब्द धुन सुनाई नहीं दी, शब्द का प्रकाश दिखाई नहीं दिया, तो विश्वास करो भाई जरूर करूंगा और मैं कर लूंगा। मुझे नाम दान दिया गया है, इसीलिए दिया गया है कि मैं कर लूंगा। गुरु को मुझ पर विश्वास है, तो मुझे गुरु पर विश्वास क्यों नहीं है? मैं करूंगा, अगर नहीं होता है तो सीखूंगा, सत्संगों में जाऊंगा, गुरु के पुस्तकों को पढ़ूंगा, गुरु के क्वेश्चन आंसर को सुनूंगा, कैसे कैसे जैसे बताते हैं उस राह पे चलूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। इस तरह अपने विश्वास को जगाओ भाई। दूसरों से पूछने लगते हैं, आपको तो 10 वर्ष हो गए हैं, आपको 20 वर्ष हो गए, क्या आप शब्द धुन सुनते हैं? वो कहते हैं भैया हमने भी नहीं सुनी, तो और विश्वास टूटता है। नहीं, आत्मविश्वास बढ़ाना है, हमें अपनी खूबियों को पहचानना है, अपनी ताकतों को जो अंदर है ना हमारे, उस ताकत को जानना है, अपने अंदर सकारात्मक सोच रखनी है। गुरु ही नारायण है, शब्द ही हमारा सच्चा साथी है। सबसे पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। रात्रि में जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, फिर पूरे विश्वास के साथ हाथ मुंह धो के तरोताजा होकर आसन पर बैठेंगे, नाम का सुमिरन करेंगे, चाहे 10 मिनट करें, 20 मिनट करेंगे और पूरी शिद्दत के साथ करेंगे। फिर भाई दिन में भी गुरु का ध्यान करेंगे, जब भी समय मिलेगा गुरु की आवाज अंदर सुनने की कोशिश करेंगे। फिर शाम घर आएंगे तब भी थोड़ी देर के लिए सही भजन सुमिरन जरूर करेंगे। फिर रात्रि में सोते समय भी नाम जप करेंगे। छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और फिर हमने वो कार्य किए। इसलिए छोटे छोटे फिर लक्ष्य बनाओ, किसी को बुरा नहीं कहेंगे, किसी से ज्यादा वार्तालाप नहीं रखेंगे, ज्यादा किसी चीज की आसक्ति नहीं पालेंगे। इस तरह से छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और फिर उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करो। यही लक्ष्य फिर बड़े होते चले जाते हैं। भाई एक बार जब नाम के साथ जुड़ने लगोगे ना, तब ये जो हमारे अंदर से नेगेटिव विचार है वो दूर होने लगेंगे। सत्य नाम से मन मिला, जम से परा दुराए, मोहि भरोसा इष्ट का, बंदा नरक न जाए। ये छोटे छोटे हमारे लक्ष्य हैं। देखो किस तरह से हमें भजन सुमिरन के लिए प्रेरित करते हैं। 10 मिनट भजन सुमिरन नहीं होता था, अब 1-1 घंटे 2-2 घंटे बैठ के भजन सुमिरन करने लगते हैं। अब क्या हुआ है, क्या जागृति हुई है? भरोसा इष्ट का, अब विश्वास होने लगा है। जब विश्वास जागेगा भाई तो भक्ति बढ़ेगी। जितना हो सके उतना अपनी असफलताओं से भी सीखने की कोशिश करो। पहले जो हमने कार्य किया, भजन बंदगी की, उसमें जो कमी रही, जिस वजह से कमी रही, उस कमी से सीखो और फिर उस कमी को पूरा करने की कोशिश करो। अब करते क्या थे, जब नाम जप रहे होते थे तो इधर उधर की बातें सोचने लगते थे, चिंता करते थे। काहे बात की चिंता भाई, ये सीखो। अब हमें कोई चिंता नहीं करनी है, गुरु है हमारा सब कुछ देखने वाला, हमारी संभाल करने वाला, हमें काहे बात की चिंता। और दिन में भाई उन लोगों के साथ रहो जो सकारात्मक सोच रखते हैं, नकारात्मक विचार रखते हैं ना, उनसे दूर रहो। और सबसे बड़ी बात, अपने शरीर पर और अपने मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आज बहुत से लोग बीमार हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। सात्विक भोजन करो, खूब भोजन करो, पेट भर के सुबह खाना खाइए, शाम को थोड़ा कम आहार लो, लेकिन दिन में खूब अच्छा भोजन लो, ऐसा लो जो पचे। और खूब गहरी नींद लेने की कोशिश करो। जितनी गहरी नींद होगी उतनी हमारी अच्छी भक्ति होती है और उतनी ही शरीर में ताकत आती है। चीजें ऐसी हैं जिनसे परहेज करो, अपने डर का सामना करो। ध्यान रखिए, काम को कल पर टालने की कोशिश ना करो, आज ही करना है, अभी करना है। ये करना है क्योंकि विश्वास है कि परमात्मा ही हमारा सच्चा गुरु है। हमारे विश्वास में कमी कौन लाता है? सबसे बड़ी चीज है नकारात्मक सोच।
अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखते, काम बेमन से करते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते। याद रखो, कसत कसौटी जो टिके ताको शब्द सुनाए, साईं हमरा वंश है कह कबीर समझाए। इस कसौटी पर कौन खरा